हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय कर्नल सर। आज की क्लास हमारी बेहद खास होने वाली है। बेहद खास इसलिए क्योंकि ये सभी के लिए है, बच्चे बूढ़े और जवान सभी के लिए है अपनी क्लास। अब ये कहेंगे सर ये बड़ों के लिए भी है, बिल्कुल है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना, जब आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या इंग्लिश में आपकी रुचि है तो आपको उन कुछ पॉइंट्स का, कुछ कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट जो आप बार बार गलतियां करते हो, इस वीडियो के अंदर उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। और ये क्लास देखने के बाद आप वो गलती नहीं करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। और ये भी आपने वादा करना पड़ेगा कि हम भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो सिखाया गया है उसको हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। अब ये सुपरफ्लुअस क्या होते हैं? सुपर का मतलब होता है एक्सेस, मतलब ज़्यादा, ठीक है, और फ्लुअस का मतलब फ्लो हो जाना। जब कोई चीज़ भरी हुई है पहले ही और उसके अंदर हम डालेंगे, मान लिया मटके में पानी है और उसके अंदर हम फिर पानी डाल रहे हैं, भरा हुआ मटका है, उसके अंदर पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो फ्लो करेगा। ऐसे ही कुछ शब्द जो अपने आप में एक मीनिंग लिए हुए हैं, हम उसमें दूसरा एक और उसके जैसा ही मीनिंग डाल देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सुपरफ्लुअस कहलाएगा। तो क्या होते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस और कैसे हम उनको गलत तरीके से हम सीख चुके हैं, वो हम उनको कैसे हम नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को हम कैसे दोहराएं या कैसे हम उनको इम्प्रूव करें, यही याद हमने समझना है। ठीक है, सुपरफ्लुअस को का दूसरा जो सिनोनिमस है, सिनोनिमस का मतलब है सिनोनिमस, समानार्थक शब्द। सुपरफ्लुअस का सिनोनिमस है रिडंडेंट, रिडंडेंट, ठीक है, रिडंडेंट या स्लैंग। रिडंडेंट या स्लैंग जो है ना, वो इस सुपरफ्लुअस के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन ये तो आप प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दूसरा कॉलम है करेक्ट एक्सप्रेशंस। ये सुपरफ्लुअस जो एक्सप्रेशन है वो आप गलत कैसे प्रयोग करते हैं और उनको हम कैसे सही तरीके से प्रयोग करें। पहला पॉइंट, फैमिली मेंबर्स। देखिए ये जो पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट मैंने इसे लिखा है क्योंकि हर कोई ऐसे बोल जाता है ही इज़ माई फैमिली मेंबर। नहीं भाई, बिल्कुल गलत, काटा मार दो इस पर। फैमिली मेंबर नहीं होता, क्या बोलेंगे आप? मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, या एक है मतलब ऐसे लिखा हुआ है ए फैमिली मेंबर, तो आप क्या लिखोगे? ए मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली मेंबर्स लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। आगे से क्या बोलोगे? फैमिली मेंबर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट मेंबर। सेम जैसे फैमिली मेंबर की बात आई, ऐसे ही पार्लियामेंट मेंबर्स के अंदर भी आप गलती कर रहे हो। क्या पार्लियामेंट मेंबर्स बोल रहे हो? आपको क्या बोलना है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इंग्लिश टीचर, अरे हद हो गई भाई, ये जो शब्द है ना इतना प्रयोग किया जाता है बच्चों के द्वारा। सर इंग्लिश, ये हमारे इंग्लिश टीचर, ये हिंदी टीचर, एसएस टीचर, जो भी है सब्जेक्ट जो भी है, तो वहाँ पर आप प्रयोग करते हैं इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर। गलत, बिल्कुल गलत। तो क्या बोलें सर? आपको क्या बोलें? टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ हिंदी, टीचर ऑफ जो भी सब्जेक्ट है आप वो लगाएं। तो इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर ऐसे नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? टीचर ऑफ फिर सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, कजन सिस्टर या कजन ब्रदर। अरे भाई कजन सिस्टर, कजन ब्रदर गलत है सर। इसमें गलत क्या है? कजन का मतलब क्या होता है? चचेरा भाई या चचेरी बहन। ठीक है, अब इसके साथ यदि इसका मीनिंग ही, कजन का मीनिंग ही यही है चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो आप सिस्टर या ब्रदर क्यों लिख रहे हो? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? केवल कजन लिखेंगे। ठीक है, हाँ अब कई बार ऐसा हो जाता है डाउट कि सर हम कज़न बता रहे हैं तो वहाँ पर हम सिस्टर या ब्रदर तो नहीं लिख रहे, लेकिन मीनिंग कैसे निकालें? हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ही कज़न या सी कज़न ऐसा तो लिख सकते हैं। ठीक है, माई ही कज़न इज कमिंग, माई सी कज़न इज कमिंग, लेकिन ये केवल ग्रामेटिकली सही है। अब वो कैब के अंदर या जब आप स्पीकिंग करते हैं उसमें ज़रा अच्छा नहीं लगता। आपने केवल इतना ही बोलना है, ही इज़ माई कज़न या सी इज़ माई कज़न। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं सिबलिंग, ब्रदर और सिस्टर। देखो एडमिशन का एक फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म के अंदर ये कॉलम में आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग का नाम बताएं। ठीक है, क्या आपका कोई दूसरा जो सिबलिंग है वो यहाँ पर रहा है? सिबलिंग का मतलब ही क्या होता है? भाई या बहन। उसके साथ, सिबलिंग के साथ अपने ब्रदर या सिस्टर नहीं जोड़ना, क्योंकि सिबलिंग का अपना अर्थ ही क्या है? ब्रदर या रियल ब्रदर और सिस्टर।
ये भी ध्यान रखना आपने। सिबलिंग का मतलब है रियल ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। तो ब्रदर या सिस्टर आपने नहीं लगाना, केवल आप क्या लिखेंगे, सिबलिंग लिखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, अरे फ्रेंड म्यूचुअल नहीं होता भाई, कॉमन फ्रेंड होता है, ठीक है। मान लो कोई भाई 2 हैं 3 हैं इकट्ठे रहते हैं, साथी हैं आपस में, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन फ्रेंड कहलाएगा, ना कि म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट ये भी गलत है, म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट में आपने यूज करना, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। हाँ म्यूचुअल फंड हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं। देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, और म्यूचुअल का मीनिंग भी क्या होता है, आपस में, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो मिलकर कोई कार्य किया जाता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहा जाता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, और म्यूचुअल का मतलब भी, अगर एग्रीमेंट, देखो आप एग्रीमेंट तभी होता है, किसी चीज़ पर सहमति तभी होती है जब आपस में विचार मिलते हैं। तो म्यूचुअल का और एग्रीमेंट का दोनों का मीनिंग सेम है, आप दो चीज़ें एक साथ नहीं लिखेंगे, तो आप केवल एग्रीमेंट ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखो काइंडली और प्लीज़। अरे भाई काइंडली और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट को दिखाने वाले शब्द हैं, तो आप दोनों चीज़ों को क्यों लिख रहे हो, दोनों शब्दों को क्यों लिख रहे हो। प्लीज़ में क्या है, काइंडली छिपा हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ और काइंडली इकट्ठे नहीं लिखेंगे, काइंडली या प्लीज़ आप नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, प्लीज़। आगे देखो प्लीज़ रिक्वेस्ट ऐसे लिखोगे, या काइंडली रिक्वेस्ट, ठीक है। काइंडली रिक्वेस्ट यू गलत, काइंडली रिक्वेस्ट यू नहीं बोलना, केवल रिक्वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। रिसेप्शन पार्टी, बिल्कुल बड़े भी बोल जाते इस तरह का, वो कहाँ जा रहा है, रिसेप्शन पार्टी, वो क्या दे रहा है, वो रिसेप्शन पार्टी दे रहा है। अरे भाई रिसेप्शन पार्टी नहीं होता, रिसेप्शन का मतलब ही क्या होता है, भोज पार्टी, मतलब खाने पीने की जो पार्टी होती है उसको रिसेप्शन पार्टी बोलते हैं। अब पार्टी जो साथ में आपने दोबारा से फिर जोड़ दिया, रिसेप्शन का मीनिंग ही क्या होता है, पार्टी, और आपने पार्टी दोबारा से जोड़ दिया तो गलत हो गया ना, सुपरफ्लूसिस हो गया। तो आप क्या बोलोगे, केवल रिसेप्शन बोलोगे, ठीक है, रिसेप्शन। फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। अरे कोई आपने कार्य किया, ये उसका परिणाम निकला, वही तो उसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष, जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष। वो निष्कर्ष हमेशा फाइनल ही होता है, तो दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप फाइनल कंक्लूजन लिखोगे तो सुपरफ्लूसिस हो गया, आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखोगे खाली, ठीक है। नेक्स्ट देखो कावर्ड मैन। अरे भाई कावर्ड का मतलब होता है कायर, अब वो कायर है, कायर व्यक्ति है, तो आप दोबारा से क्यों मैन लिख रहे हो, ठीक है। कावर्ड मैन या कावर्ड पर्सन नहीं लिखना, क्या लिखोगे, कावर्ड अकेला, ठीक है। कावर्ड का मतलब ही क्या होता है, कायर व्यक्ति। तो मैन क्यों जोड़ रहे हो आप, या पर्सन क्यों लिख रहे हो, या मैन के स्थान पर पर्सन भी हो सकता है। तो यही तो क्या होता है, कॉमन एरर। कॉमन एरर में यही चीज़ें तो आती हैं कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो जोड़ देते हैं, वही कॉमन एरर होता है, ठीक है। तो एरर को हमने क्या करना है, ऐसे सीखना है कि कहाँ पर ये किस तरह से एरर बनते हैं, ठीक है। तो सुपरफ्लूसिस का भी एरर बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो कावर्ड मैन के स्थान पर आप क्या लिखो, केवल कावर्ड, या कावर्ड पर्सन के स्थान पर क्या लिखो, केवल कावर्ड। 100%, भाई रिजल्ट कैसा आया, 100%, मेरा तो रिजल्ट 100% आया। अरे भाई 100% नहीं होता, 100% होता है। तो क्या लिखोगे, 100% के स्थान पर है 100%, मेरा रिजल्ट तो 100% आएगा। भाई 100% बोल दो, खुशी की बात है, 100% मत बोलना, ठीक है। चलो 100% नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे, 100%, ठीक है। उसने कितने मार्क्स किए, 100% मार्क्स प्राप्त किए, बिल्कुल सही है, लेकिन 100% मार्क गलत हो जाएगा। पासिंग मार्क, अरे होशियार बच्चा कहेगा जी हाँ जी मेरे तो जी 100% मार्क्स आए। अरे ना भाई, वो बोलेगा, अब होशियार बच्चे क्या बोलेगा जी 100% मार्क्स, बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ा सा बेचारा नॉर्मल बच्चा जो है, मीडियम जो बच्चा है, वो कहेगा जी मेरे तो जी पासिंग मार्क आए। गलत बोल गए ना, अरे मार्क्स तो आए हैं लेकिन पासिंग मार्क नहीं, पास मार्क्स, पास होने के जैसे, मतलब केवल उनमें पास हो जाए, पास होने के, ठीक है, मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। बैड ड्रीम, बैड ड्रीम मतलब बुरा सपना, वो सपना जो आपको तंग करता है, परेशान करता है, वो बैड ड्रीम होता है लेकिन वो बैड नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, नाइटमेयर।
ऐसे सपने, डरावने सपनों को बोलते हैं नाइटमेयर, जिसमें आप अपने आप को दबा हुआ सा महसूस करते हैं या अपने आप को इतना मतलब एक टॉर्चर सा महसूस करते हैं भी जैसे आपको कोई सता रहा, तंग कर रहा है। तो ऐसे सपनों को क्या बोलते हैं? नाइटमेयर। ठीक है, तो बैडमेयर या फिर बैड ड्रीम नहीं बोलना, इसको क्या बोलेंगे? नाइटमेयर। ठीक है, चलो पिक पॉकेटर। अब जैसे कहोगे टीच से बना दिए टीचर, फार्म से बना दिए फार्मर, ना भाई डॉक्टर से, ठीक है, ऐसे ना जी। पॉकेट, पिक पॉकेट, पॉकेटर नहीं, क्या बोलोगे? पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है? जेब कतरा, जेब कतरा होता है। ठीक है, तो पॉकेटर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पिक पॉकेट। ठीक है, द पुलिस कॉट ए पिक पॉकेट। पिक पॉकेटर नहीं, द पुलिस कॉट ए पिक पॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, रिटर्न बैक। अब बताओ मुझे, रिटर्न का मतलब क्या होता है? बताओ। रिटर्न का मतलब वापस, सही बताया, वापस होता है। और बैक का मतलब वापस। तो दो दो शब्द क्यों लिख रहे हो आप? रिटर्न का मतलब भी वही है, बैक का मतलब भी वही है, तो क्यों लिख रहे हो? तो इसका मतलब बैक लगाना क्या है? सुपरफ्लुअस हो गया, इसको हम हटाएंगे, रिटर्न को हमने प्रयोग करना। तो रिटर्न लिखेंगे, आज के बाद रिटर्न बैक नहीं लिखेंगे, बिल्कुल। ओल्ड मेमोरी, एक तो मेमोरी नहीं बोलना, इसको मेमोरी होता है। ओल्ड, भाई यादें जो होती है ना वो पुरानी होती है, यादें पुरानी ही होती हैं। अब उसको जब यादें ही अपने आप में पुरानी होती है तो ओल्ड क्यों लगा रहे हो? ओल्ड मेमोरी नहीं, केवल मेमोरी शब्द प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट। देखो अपडेट का मतलब क्या था? अपने आप को अपडेट करना, मतलब उस समय की हाल फिलहाल की जो घटनाएं होती है ना उसको क्या बोलते हैं? भाई अपडेट क्या है, आज की क्या अपडेट है। ठीक है, क्या विशेषता है, न्यूज़ क्या है। जैसे न्यूज़ को बोलेंगे भाई अपडेट का मतलब उस समय की ताज़ा जो घटनाएं हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट का मतलब भी क्या होगा? वही, ठीक है, थोड़ी समय पहले की। तो लेटेस्ट और अपडेट दोनों नहीं लिखने, क्या लिखोगे? अपडेट। तो लेटेस्ट और अपडेट का दोनों का मीनिंग सेम है, आपने क्या लगाना है? अपडेट लगाना है। ठीक है, रिपीट अगेन, रिपीट बैक। आप बहुत बार प्रयोग करते हैं इसको, सर रिपीट अगेन, रिपीट बैक। अरे क्या बोल रहे हो? रिपीट अगेन, रिपीट बैक। रिपीट का मतलब बताओ क्या होता है? रिपीट माने दोहराना, और बैक मतलब वापस, अगेन मतलब दोबारा से। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? आप दो दो चीजें प्रयोग करे हो, रिपीट अगेन सर, रिपीट बैक सर, गलत। क्या करेंगे? केवल रिपीट शब्द का प्रयोग करेंगे, रिपीट सर। ठीक है, आगे से रिपीट अगेन, रिपीट बैक नहीं बोलना, क्या बोलोगे? रिपीट सर। ठीक है, मान लिया आप सर लिखवा रहे हैं, आप पीछे रह जाते हैं, या सर ने बोला और आपको समझ नहीं आया, आप क्या बोलोगे? सर रिपीट सर, गलत बोलोगे, ऐसा नहीं करोगे। आज के बाद रिपीट अगेन या रिपीट बैक के स्थान पर क्या प्रयोग करोगे? रिपीट। वेरी गुड। स्टडी रूम, भाई देखो कंफर्ट रूम हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, लेकिन स्टडी रूम नहीं हो सकता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? अरे भाई स्टडी का मतलब क्या था? अध्ययन कक्ष, जहाँ पर बैठकर पढ़ा जाता है, किताबें वगैरह रखी हों, टेबल जो कुर्सियाँ जो भी हमारे पढ़ने का मतलब एक व्यवस्था जहाँ पर है, तो उसको स्टडी रूम बोलते हैं। अरे रूम उसके अंदर ही शामिल है, स्टडी के अंदर ही। आपने स्टडी के साथ रूम नहीं जोड़ना, केवल क्या करोगे? स्टडी। ठीक है, स्टडी का मतलब स्टडी रूम ही होता है, उसको अपना अलग से रूम दोबारा से नहीं जोड़ना। ठीक है, अध्ययन कक्ष बोलते हैं इसको, जहाँ पर पढ़ा जाता है। आस्क द क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ने बोला, इसको बच्चे कहते हैं सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होता है ना, आस्क द क्वेश्चन या आस्क ए क्वेश्चन। तो आस्क का मतलब बता मुझे क्या होता है? आस्क माने सर होता है पूछना। तो पूछना है तो फिर क्या होगा? आप कोई बात पूछोगे तो क्या वो प्रश्न ही तो होगा। किसी से आप कोई बात पूछना चाहते हो, एक प्रकार का प्रश्न ही तो होता है, चाहे उसका आप नाम पूछ रहे हैं या कोई और जानकारी ले रहे हैं, तो वो क्या है? एक प्रकार का प्रश्न ही होता है। तो आस्क ए क्वेश्चन या आस्क द क्वेश्चन नहीं बोलोगे, केवल क्या बोलोगे? आस्क। मे आई आस्क यू, जो भी आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, मे आई आस्क ए क्वेश्चन या आस्क द क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। ठीक है, रिट्रीट बैक। अब देखो एक शब्द है री, री जो शब्द है, री का मतलब क्या था? दोबारा से किसी चीज को दोहराया जाता है, उसका मतलब होता है री, रिपीट करना, रीबैक। ठीक है, रिटर्न, इस तरह से। या रीअपियर, मान लिया कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? जिसको सर रीअपियर है, तो रीअपियर का मतलब उसको दोबारा से वहाँ पर कक्षा में, उसमें परीक्षा में उपस्थित होना है, तो रीअपियर हो गया ना।
तो रीस का मतलब क्या था, दोबारा से। जैसे यहाँ पर रिटर्न था, रिपीट था, ऐसे ही रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब है वापस। अब बैक शब्द जोड़ा आपने, तो बैक का मतलब क्या था, वापस। तो रिट्रीट बैक सुपरफ्लूएसिस हो गया, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है, तो आप रिट्रीट बोलेंगे ना कि बैक बोलेंगे, ठीक है। रिट्रीट का मतलब वापस हटना, वापस जाना, ठीक है। व्हाट इज योर गुड नेम, भाई जब आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज योर गुड नेम, हाथ जोड़ दिए, भाई मेरा कोई बैड नेम नहीं है, मेरा बैड नेम नहीं है, मेरा तो गुड नेम ही है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, गुड नेम नहीं बोलना भाई, गुड नेम के स्थान पर आपने क्या बोलना, व्हाट इज योर नेम, ऐसे पूछना आपने, व्हाट इज योर नेम। गुड नेम या बैड नेम नहीं होता, वो देखो नाम कमाया जाता है, ये बात हो सकती है, ठीक है। ही अर्न ए गुड नेम, उसने एक अच्छा नाम कमाया, ऐसे तो बोल सकते हैं आप। लेकिन व्हाट इज योर गुड नेम ये बोलना गलत होगा, कतई गलत होगा। आप क्या बोलोगे, अगर आपने किसी का नाम पूछना है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे व्हाट इज योर गुड नेम, आपने सिर्फ इतना बोला व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। माई सेल्फ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाता है, भाई अपने बारे में बताओ। आप शुरू में ही कहते हैं माई सेल्फ फलां फलां, अरे फलां से ढकड़ा कुछ भी है, अरे आपने आप में कोई भी नाम लिख दिया आप, माई सेल्फ राम, माई सेल्फ सोहन, बिल्कुल गलत है। ये माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। और आप कर रहे हैं माई सेल्फ राम, माई सेल्फ सोहन, बिल्कुल गलत। माई सेल्फ के स्थान पर आपने क्या करना है, नॉमिनेटिव केस प्रयोग करना। नॉमिनेटिव मतलब जो सब्जेक्ट बनते हैं, वो प्रोनाउन या वो नाउन जो सब्जेक्ट का काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो जो आई लिखा है ना, आई एम राम, आई एम सोहन, आप ऐसे बोलेंगे, ना कि माई सेल्फ राम, माई सेल्फ सोहन, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलोगे, आई एम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। भाई डॉक्यूमेंट का मतलब बताओ मुझे, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जी दस्तावेज, और जो भी दस्तावेज होता है वो महत्वपूर्ण ही होता है, उसके साथ इंपोर्टेंट लगाने की आवश्यकता क्या है। तो इंपोर्टेंट का मतलब क्या था, महत्वपूर्ण, ठीक है। डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण ही होते हैं, इसके साथ हमने इंपोर्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप क्या लिखोगे, केवल डॉक्यूमेंट, कि मेरे डॉक्यूमेंट हैं जी, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं लिखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, नहीं भाई आपके अनुसार नहीं, भाई आपके विचारों के अनुसार, आपका मानना क्या है, इसलिए क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू मी के स्थान पर इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, ओपिनियन माने विचार, मेरे विचार में, तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, इन माई ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन। स्टूडेंट गिव एग्जाम्स, ये बड़ा डाउट रहता है बच्चों को कि स्टूडेंट जो है, वैसे तो एक उच्चारण मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट होता है, ये स्टूडेंट नहीं होता है। डेंट तो क्या होता है, गाड़ी आपने चला रहे हो, ठोक दी गाड़ी, और फिर आप मिस्त्री के पास जाते हो, भाई इसका डेंट पेंट निकाल दो, तो स्टूडेंट होता है, ये स्टूडेंट नहीं होता है। उच्चारण जो है ना, हम इतना गलत कर जाते हैं कि यदि कोई सही बताए ना, वो आपको गलत लगता है, ठीक है। जैसे विलेज बोलते हैं, विलेज नहीं होता है, विलेज होता है, ठीक है। तो उच्चारण की अगर हम बात करें ना, तो अंग्रेज लोग यदि हमारी अंग्रेजी सुनेंगे तो बेचारे तौबा करेंगे, अरे हमने क्या कर डाला, ठीक है। तो कोशिश करो, मुझे पता है कि आप बताने के बाद भी वैसे के वैसा बोलोगे, स्टूडेंट ही बोलोगे, स्टूडेंट नहीं बोलोगे, विलेज ही बोलोगे, विलेज नहीं बोलोगे, लेकिन कम से कम इतना तो एहसास तो होगा कि हाँ मैंने ये वर्ड सीखा है और इसका उच्चारण ये है। बोल जाओ, कोई बात नहीं, आप जैसे जिस माहौल में जो रहते हैं वैसे ही बोला जाता है, ठीक है। हमारी जो अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजों जैसे नहीं होती, नेटिव जो स्पीकर होते हैं उनके जैसे नहीं होगी, तो जैसी भी है कम से कम आपको पता जरूर होना चाहिए कि वो हम शब्दों का उच्चारण कर कैसे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, स्टूडेंट गिव एग्जाम्स, स्टूडेंट गिव एग्जाम नहीं होता, आपको विद्यार्थी तो परीक्षा देता है, परीक्षा देता नहीं भाई, स्टूडेंट टेक एग्जाम। आपको सर टेक कैसे, वो तो पेपर दे कर जाता है, पेपर देकर जाता है, वो आंसर शीट देकर जाता है, क्वेश्चन जो पेपर होता है वो टीचर देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करता है, टेक एग्जाम, एग्जाम के स्थान पे क्या कर ले, पेपर लिख दो, टेस्ट लिख दो। आप एप्लीकेशन करते हो रिमिशन ऑफ फाइन की, भाई आवर टीचर, आवर इंग्लिश टीचर गेव अस ए टेस्ट ऑन मंडे, आई वाज इल सो आई कुड नॉट टेक द टेस्ट, इस तरह से करते थे ना, रिमिशन ऑफ फाइन में ये लाइन आती थी ना, उस समय आपने रट लिया, आवर टीचर गेव अस ए टेस्ट। तो टीचर क्या करता है, टेस्ट को गिव करता है, सेकंड फॉर्म गेव होगी ना, तो टीचर एग्जाम को या टेस्ट को
गिव करता है, स्टूडेंट जो होता है वो एग्जाम को टेक करता है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। स्टूडेंट टेक्स एग्जाम या टेक एग्जाम, जैसे सब्जेक्ट उस अनुसार कर देंगे तो कोई बात नहीं है। फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर उस अनुसार लगा देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट टेक एग्जाम करता है और टीचर क्या करता है, गिव एग्जाम्स करता है, ठीक है। चलो ये दोनों मैंने एक साथ करवा दिए हैं, आप समझ जाना। अब नेक्स्ट जो है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण है 32 है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। इतनी बार लिखा जाता है, कोई भी एप्लीकेशन लिखे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये जरूर लिखते, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करते हैं जो भी कुछ मैटर आपने लिखना है। बिल्कुल पहली लाइन गलत लिख दिया, आगे क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम नहीं है भाई। सर या मैडम का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट से आप किसी को बोल रहे हैं, किसी को आप संबोधन कर रहे हैं। सर बोल दिया ना आपने किसी को, इसका मतलब उसमें रिस्पेक्ट छिपा हुआ है। मैडम बोल दिया, इसका मतलब क्या, उसमें रिस्पेक्ट छिपा हुआ है। तो उसमें रिस्पेक्टेड शब्द क्यों जोड़ रहे हो आप, तो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम नहीं होता, केवल सर या मैडम ही आपने बोलना है या लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, टोल टैक्स। अब भाई टोल का मतलब क्या है, टोल का मतलब होता है एक प्रकार का टैक्स। जब हम सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय हमारे पर जो टैक्स लगता है वो टोल होता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, टोल टैक्स, आगे टोल टैक्स ना, गलत। टोल में ही टैक्स छिपा हुआ है, तो आप टैक्स ना जोड़े साथ में, केवल टोल लिखेंगे, ठीक है। एटीएम मशीन या ईवीएम मशीन, ये तो आपने सुना है ना, एटीएम मशीन। भाई एटीएम मशीन काम नहीं कर रही, एटीएम मशीन भाई पैसे नहीं निकाल रही, जो भी कुछ है, ठीक है। या ईवीएम मशीन खराब है, ईवीएम मशीन में ये हो गया वो हो गया, इस तरह की आप न्यूज़ सुनते हो। तो ईवीएम जो इलेक्शन के दौरान प्रयोग की जाती है ईवीएम मशीन, तो एटीएम मशीन जो पैसे निकालने वाली मशीन होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो एम जो शब्द है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो एम जो शब्द है ना वो मशीन के लिए तो प्रयोग किया गया। तो दोबारा से आप क्यों मशीन लिख रहे हो, ईवीएम के अंदर भी तो एम क्या है, वो मशीन के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, एटीएम मशीन या ईवीएम मशीन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, केवल एटीएम या ईवीएम, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, पैन नंबर, पिन नंबर। भाई तुम्हारा पैन नंबर क्या है, अरे भाई पैन नंबर में जो एन है, जैसे एम के अंदर यह होता है, एटीएम के अंदर एम जो है वो नंबर के लिए प्रयोग किया गया है, ऐसे ही जो एन है ना, पैन में एन जो है, पिन में जो एन है वो नंबर के लिए तो प्रयोग किया गया। तो दोबारा से नंबर क्यों लिख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज योर पेन, आपका पेन क्या है, मतलब उसके अंदर बोला है, उन्हें पूछना क्या चाह रहा है कि आपका पेन का क्या, इसका पेन जो है ना उसका वो क्या है, उसका नंबर आपसे पूछ रहा है। तो आपने दोबारा नंबर नहीं बोलना, ठीक है। तो पेन नंबर नहीं बोलना, पिन नंबर नहीं बोला, आपका क्या बोलोगे, व्हाट इज योर पेन, व्हाट इज योर पिन, ठीक है, व्हाट इज योर विलेज पिन, ठीक है। हाँ पिन कोड हो सकता है, पिन नंबर नहीं, आप क्या बोलोगे, पिन कोड तो चल जाएगा, ये तो ठीक है, पिन कोड तो। HIV वायरस, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, M फॉर मशीन, N फॉर नंबर, ऐसे V फॉर क्या बनता है, वायरस। अब HIV में ना V जो शब्द है वो वायरस के लिए प्रयोग किया गया है, तो दोबारा से वायरस क्यों लिख रहे हो, तो केवल क्या लिखोगे, HIV, ठीक है। फ्री गिफ्ट, अब मुझे बताओ जरा, गिफ्ट कभी पेड भी होता है, पैसे देकर भी गिफ्ट लिया जाता है क्या, अरे गिफ्ट ही होगा, उसका मतलब ही क्या है, फ्री होता है। तो आप फ्री दोबारा से क्यों लिख रहे हो, गिफ्ट अपने आप में क्या होता है, फ्री एक आइटम होता है जो आप किसी के द्वारा आपको दिया जाता है। तो वहां पर आपने क्या बोला, फ्री गिफ्ट, गलत हो गया। नहीं भाई, गिफ्ट ही क्या होता है, अपने आप में एक फ्री थिंग होती, कोई भी फ्री चीज होती है उसको बोलते हैं आप गिफ्ट। तो इसके साथ आपने फ्री नहीं जोड़ना, केवल गिफ्ट ही बोलना है, ठीक है। तो ये थे हमारे सुपरफ्लुअस शब्द। मुझे उम्मीद है कि सारी जो बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी, लेकिन यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई शंका रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन एक वादा करके जाएं कि आज के बाद जो भी मैंने आपको बताया ना, सुपरफ्लुअस जो वर्ड आपको बताया ना, उनका प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है, प्रॉमिस है, बिल्कुल। वेरी गुड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास भी लेकर आऊँगा जिसमें हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से इनको समझें, याद करें। बाय बाय।